बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ की फ़जीलत आज हम आपके साथ बयान करेंगे कि दरूद पाक का ज़िक्र कैसे आपके बख्त को बुलंद कर देता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूँगी, इंशाअल्लाह ताला आपको अगर वो बात समझ में आ गई ना तो आपकी ज़िंदगी का एक ही ज़िक्र, एक ही विर्द और एक ही वजीफ़ा बन जाएगा, और वो है दरूद शरीफ का वजीफ़ा। और वो ये कि दरूद पाक का ज़िक्र जो है ना, ये इंसान के बख्तों को बुलंद करता है। अगर मुकद्दर चमकाना चाहते हैं, अपने नसीब जगाना चाहते हैं, अपनी किस्मत को जगाना चाहते हैं, सोए हुए नसीबों को जगाना चाहते हैं, तो फिर दरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगियों के अंदर शामिल कर ले। अब ये बख्तों को बुलंद कैसे करता है, ये छोटी सी एक बात, एक नुक्ता नज़र आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगी। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने इस बात को समझ लिया, दिल की समातों से सुन लिया, तो आप ज़रूर आपकी ज़िंदगियों के अंदर ये बात शामिल हो जाएगी कि दरूद शरीफ ही आपकी ज़िंदगी का वजीफ़ा होना चाहिए। देखिए, हदीस मुबारका है कि जो शख्स एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक की तरफ से 10 मरतबा रहमतें नाजिल की जाती हैं, 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। और अब जो शख्स जितना दरूद पाक पढ़ता चला जाएगा, उसके उतने ही दर्जे बुलंद होते जाएंगे, न सिर्फ इस दुनिया के अंदर बल्कि आखिरत में भी, बरोज़े महशर भी उसका मुकाम अलग होगा जो शख्स दुनिया में रहते हुए दरूद पाक की कसरत करता रहा होगा। अब ये जो 10 रहमतों का नज़ूल है, इस बात को ज़रा समझिएगा, और यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि इंसान के बख्त कैसे बुलंद होते हैं दरूद शरीफ के ज़िक्र से। वो ये कि जब आप एक मरतबा दरूद पाक पढ़ते हैं तो 10 रहमतें नाजिल होती हैं, और अगर आप एक कसीर तादाद में और कसरत से दरूद पाक पढ़ते हैं तो रहमतें ही रहमतें आपकी ज़िंदगियों में शामिल हो जाती हैं। और अब रहमत क्या है ये ज़रा समझिएगा कि रहमत एक आम ज़िंदगी में ऐसा इनकलाब बर्पा करती है कि वही एक आम इंसान खाक के एक ज़र्रे से महताबो आफताब बना दिया जाता है। यानी रहमत आपकी ज़िंदगियों में ऐसा इनकलाब लाती है कि इंसान को एक ज़र्रे से महताबो आफताब बना देती है, यानी आपके बख्त बुलंद कर देती है ये रहमत जब ये आपकी ज़िंदगियों में शामिल होती है। तो रहमतों के हसूल के लिए दरूद शरीफ का जितना हो सके ज़िक्र किया करें, इसकी कसरत किया करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों के आप हिसार में रह सकें। और जब रहमतों के हिसार में आप रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दर्जे भी बुलंद होंगे, मुकद्दर भी चमकेगा, सोया हुआ नसीब भी जागेगा, और सबसे बढ़कर ये कि आप लोगों के बख्त भी बुलंद होंगे, आप लोगों के दर्जात बुलंद होंगे, ना सिर्फ इस दुनिया के अंदर बल्कि बरोज़े महशर भी आप लोग सुरखरू होंगे। तो दरूद शरीफ का ज़िक्र जो है ये इंसान के बख्तों को रंग लगा देता है, इंसान की 7 नस्लों को रंग लगा देता है, और इंशाअल्लाह ताला आपके मुकद्दरों को भी चमका देता है, और आपकी हर दुआ कबूल भी होती है, और आप कामयाबी के हर कदम पर जो है ज़िंदगी के वो आपको मिलती है। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप दरूद शरीफ का ज़िक्र अपनी ज़िंदगियों में शामिल रखेंगे तो इस चीज़ को आप ख़ुद भी महसूस करेंगे, और ये मोजज़ात आपकी ज़िंदगी में होंगे, और आप अपनी आँखों से देखेंगे कि आप पहले क्या थे और अब से आप क्या से क्या हो गए हैं जब से आपने दरूद शरीफ का ज़िक्र अपनी ज़िंदगियों में शामिल किया। तो बख्तों को बुलंद करना है तो बड़ी आसान इबादत है, बड़ा आसान ज़िक्र है। हजूर की बारगाह अक़दस में मुहब्बत के साथ दरूद शरीफ के नजराने जो हैं वो पेश करते रहा करें, ताकि आपके बख्त भी बुलंद होते जाएं, आपके दर्जे भी बुलंद होते जाएं, आपके गुनाहों की बख्शिश भी होती रहे, और रहमतों के हिसार में भी आप रहें। और इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ आप अपनी ज़िंदगियों के अंदर महसूस करेंगे। तो बख्तों को बुलंद करना है, रंग लगाने हैं खुद को, तो दरूद शरीफ का ज़िक्र अपनी ज़िंदगियों के अंदर शामिल कर लें। इंशाअल्लाह ताला दरूद शरीफ आपको
کہاں سے کہاں تک پہنچا دے گا، اور آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ چیزیں نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں قضا سے پہلے، اپنے دامن میں چھپا لیں گے سزا سے پہلے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔